190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बुशरा बीबी को 7 साल कैद 5 लाख रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीरी फैसला जारी। बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्वस पाए गए। बुशरा बीबी ने जुर्म में मुआवनत की। एहतसाब अदालत ने अल-कादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। जज नासिर जावेद राना ने डियाला जेल में फैसला सुनाया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। अदालत ने 3 बार तारीख दी मगर फैसला नहीं सुनाया गया था। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, आज के फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। फैसला सुनाया गया तो बारी हंस पड़े। वो बिल्कुल भी मायूस नहीं। उनका कहना है इस फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन अगर 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ्त न हुई तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अलीमा खानम कहती हैं, 1 माह पहले ही पता था सजा सुनाई जाएगी। आज इस निजाम पर बहुत दुख हुआ। बानी ने कहा, आज जो हुआ तारीख में पहले भी हो चुका। सजा इसलिए दी गई कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई। अल-कादर यूनिवर्सिटी में अब दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाएगी। आप लोगों को जादू तावीज नहीं सिखाया जाएगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का ओकाड़ा में तकरीब से खिताब। कहा, अल-कादर यूनिवर्सिटी की बच्चियां कहती हैं, मरियम नवाज हमारे पास भी आए। कल उनकी वीडियो देखी। आज अल-कादर यूनिवर्सिटी मेरी तहवील में आ गई। अल-कादर यूनिवर्सिटी की जमीन रिश्वत के तौर पर ली गई। पहला वजीर आजम है जो रिश्वत लेने पर निकाला गया। पाकिस्तान की अदालती तारीख में आज एक स्याह दिन है। फैसला सिर्फ बानी पीटीआई को टारगेट करने के लिए है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, सवाल को हसन नवाज से पूछना चाहिए। शिबली फराज कहते हैं, मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं, चोर आजाद और मासूम लोग कैद हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। हम कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं। शेख वकास अकरम का कहना है, सबसे बड़ी जमात के सरबराह को फलाही काम करने पर सजा सुनाई गई। ये हाईकोर्ट में पहली पेशी पर खत्म होने वाला केस है। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुज़ाकरात की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आज इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी पीटीआई बेगुनाही साबित न कर सके। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं, बानी पीटीआई सदर मुमलिकत से रहम की अपील कर सकते हैं। मुल्क के साथ घिनौना काम हुआ। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, आज के बाद पाकिस्तान में कोई भी इतनी बड़ी करप्शन करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। फैसले का असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को फ्रॉडिया करार दे दिया। कहा, चोरी का माल हड़प करने के लिए काबीना से मंजूरी दी गई। पीटीआई की डिमांड है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कैदियों की रिहाई हो। अदालतों ने सजा दी है, अदालतें ही रिलीफ दे सकती हैं। मुज़ाकरात से मुतालिक मैं ज्यादा ही बदनाम हूँ, मजीद नहीं होना चाहता। सियासी कुव्वतों से मुज़ाकरात का सबसे बड़ा हामी हूँ। दुआ है मुज़ाकरात जारी रहें। तलाल चौधरी बोले, इस केस में उनका बचना मुश्किल था। पीटीआई वालों को भी मालूम था क्या फैसला आना है। सजा से पीटीआई को एनआरओ देने का तासुर भी खत्म हो गया। कल भी कहा था, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजाएं होगी। सेनेटर फैसल बावडा कहते हैं, एनसीए ने कहा था ये पैसा पाकिस्तान का है। इस मामले में मजहबी कार्ड खेलने की शर्मनाक कोशिश की गई। आला-अदलिया में भी जाकर ये फैसला खत्म नहीं होगा। हुकूमत और पीटीआई वाले दोनों चाहते हैं बानी पीटीआई जेल में रहें। आज से मुज़ाकरात रुक जाएंगे। ये ड्रामा और मजाक है। 20 जनवरी को ट्रम्प कार्ड नहीं आएगा। इन्हें मायूसी होगी। आज के फैसले से साबित हो गया बानी पीटीआई किस हद तक बदनीयत शख्सियत है। बानी पीटीआई को सजा होने के बावजूद कोई शख्स बाहर नहीं निकला। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, बानी पीटीआई ने मुखालफिन को इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया था। बानी पीटीआई नैब के जरिए मुल्क पर हाकमियत चाहते थे। उनकी मौजूदगी में पंजाब हुकूमत फरागोगी चला रही थी। पीटीआई ने सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को निशाना बनाने की कोशिश की।
आपस में लड़ते रहेंगे तो नौजवान नस्ल की उम्मीदों के मुताबिक कारकर्दगी नहीं दिखा सकेंगे। बिलावल भुट्टो का सिंध असेंबली में तकरीब से खिताब, कहा इत्तेहाद से कौमें बनती हैं, अपनी सकाफत को भूलने वाली कौमें तरक्की नहीं करती। सिंध असेंबली वो जगह है जहां पाकिस्तान बनने की पहली करारदाद मंजूर हुई थी। तारीख और सकाफत को अपना कर नए दौर का मुकाबला करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। शाहिद खाकान अब्बासी का अपोजिशन की आइन की बालादस्ती की तहरीक में शामिल होने का ऐलान। महमूद खान अचकजई ने कहा, जल्द हम सब मिलकर इज्तिमाई दानिश से ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें हम सबकी भलाई हो। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, ये इत्तेहाद इंतखाबी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती के लिए है, क्योंकि इसके सिवा मुल्क को आगे ले जाने का और कोई रास्ता नहीं है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जराये का कहना है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के लिए एडिशनल जजेस की नामजदगी के लिए 4 में से 2 नामों पर इत्तफाक कर लिया गया। सेशन जज आसम खान और साबिक सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार राजा इनाम अमीन मिनहास शामिल। नौ मई का जुर्म तो हुआ है, अदालती फैसले में क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल यह है कि ट्रायल कहां होगा। 21वीं तरमीम में कहा गया, सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। जस्टिस जबाल मंदोखेल के रिमार्क्स। वजारती दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, सियासी सरगर्मी की एक हद होती है, रियासती इमलाक पर हमला सियासी सरगर्मी नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, पुलिस एहलकारों की वर्दी फाड़ना जुर्म है। यहाँ कोर कमांडर लाहौर का घर जला दिया गया, अस्करी कैंप ऑफिस पर हमले हुए। जस्टिस जमाल ने कहा, पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ। पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है, क्या पार्लियामेंट खुद पर हमला तौहीन नहीं समझती। जस्टिस हसन ने कहा, सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला हुआ, वो भी संगीन था, सुप्रीम कोर्ट को भी शामिल करें। समाअत पीर तक मुलतवी। पाकिस्तान की मकामी EO-1 सैटेलाइट को खलाई सफर में हम कामयाबी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान का पहला इलेक्टोरल ऑप्टिकल सैटेलाइट EO-1 लॉन्च कर दिया गया। सैटेलाइट चीन के जीशुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में रवाना किया गया। मिशन पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम टेक्नोलॉजी की मद में बड़ी कामयाबी है। EO-1 डिजास्टर रिस्पांस, ज़राअत, ज़लज़लों, जंगलात की कटाई की निगरानी में मदद करेगा। EO-1 सैटेलाइट मुल्क भर में कुदरती वसाइल की निगरानी में इजाफा भी करेगा। पाकिस्तानी मईशत के लिए एक और अच्छी खबर, जुलाई तक दिसंबर करंट अकाउंट 1 अरब 21 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। गुज़श्ता माली साल के पहले 6 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 39 करोड़ 70 लाख डॉलर खसारा था। मुसलसल 5वें माह दिसंबर 2024 में भी करंट अकाउंट 58 करोड़ 20 लाख डॉलर सरप्लस रहा। नवंबर 2024 में करंट अकाउंट 68 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस था। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान की लड़खड़ाती बैटिंग लाइन संभल गई। पहले रोज 4 विकेट पर 143 रन बना लिए। 5वें विकेट पर 97 की शिरकत। सऊद शकील और मोहम्मद रिजवान के निस्फ सेंचुरियां। शान मसूद 11, बाबर आजम 8, मोहम्मद हुरैरा 6 और कामरान गुलाम 5 रन बनाकर आउट हुए। धुन के बायस पहले सेशन का खेल मुतासिर हुआ। टेस्ट सीरीज स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाई जा रही है। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट ने रेड लाइन BRT में ताखीर की जिम्मेदारी निगरां हुकूमत पर डाल दी। शर्जील मेमन ने कहा, 9 महीने काम बंद पड़ा रहा, उस वक्त वजीर आला को नजर नहीं आया कि यूनिवर्सिटी रोड खुदा हुआ है। अब कार शोरूम वाले कह रहे हैं पुल बनाओ। इन्होंने एशियाई तरक्याती बैंक के पोर्टल पर शिकायत कर दी है। क्या 2.5 अरब का पुल सिर्फ कार शोरूम वालों के लिए बनाए। रेड लाइन 2026 में मुकम्मल होगी, लेकिन ताखीर हुई तो वजह हुकूमत नहीं होगी। यूरोप जाने की ख्वाहिश ने मजीद 50 अफराद को मौत की वादी में धकेल दिया। जहां भाग 15 पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। 80 तारकीन वतन की कश्ती मोरितानिया से स्पेन जा रही थी। मराकशी बंदरगाह के करीब समंदर में डूबकर बदकिस्मत कश्ती में गुजरात का उमर फारूक भी सवार था। ARY न्यूज से गुफ्तगू में उमर के भाई का कहना था, हादसे से पहले भाई से बात हुई थी। उसने बताया था कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा लोग भरे हुए थे। फितना ख्वारिज का इंतहाई मतलूब मुलजिम अल्लाह खान उर्फ अब्दुल्ला महसूद कराची से गिरफ्तार।
असलहा और बारूदी मवाद बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिम को इत्तेहाद टाउन से पकड़ा गया। ताल्लुक फितना ख्वारिज मुफ्ती नूर वली उर्फ अबू आसिम ग्रुप से है। मुलजिम को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। गुजरावाला में घरों में काम करने वाले गैंग ने 80 तोले सोना चोरी कर लिया। स्मार्ट सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजमान को ट्रेस कर लिया गया। तर्जुमान सेफ सिटी ने बताया तमाम शवाहिद मुतल्लिका पुलिस को फराहम किए गए हैं। पुलिस ने गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है। ज़राअत, मवेशियों और माहीगीरी को फरोग देने के लिए वसाइल बरोएकार ला रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा महदूद वसाइल और फरसूदा तर्ज अमल लाइफ स्टॉक को बढ़ने नहीं देते। जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई में कमी शोबा लाइफ स्टॉक में रुकावट बनी हुई है। सिंध के किसानों और मवेशी मालिकान के लिए रोशन मुस्तकबिल की राह हमवार करेंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर। मरी और गिलियात में आसमान से गिरते बर्फ के गालों ने मौसम हसीन बना दिया। गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में शदीद ठंड। स्कर्दू में दर्जा हरारत -9, ज़ियारत में -7, अस्तोर -6, क्वेटा और गिलगित में -5 रिकॉर्ड किया गया। कराची में सर्द हवाएं चलने से ठंड की शिद्दत बढ़ गई है। लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्दी के साथ धुंध ने बसेरा कर लिया। हद निगाह में कमी के बायस मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। सरबरा पाक बहरिया से बांग्लादेशी मुसल्लह फास्ट डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ अफसर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई मेरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरी अफवाज के दरमियान तरबियत, दो तरफा दौरों और बहरी मशकों के इनेकाद पर जोर दिया गया। ISPR का कहना है लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन ने मेरीटाइम सिक्योरिटी के फरोग के लिए पाक बहरिया की कोशिशों को सराहा। हमास और इसराइल में जंगबंदी मुआहिदा हो गया। फलस्तीन में जश्न। मस्जिद अक्सा में अल्लाह अकबर आजादी के नारे लगाते हुए दाखिल हुए। 15 महीने की जंग के खात्मे पर सजदा शुक्र अदा किया। कहा यह जीत किसी मुल्क की नहीं, ये गजा की जीत है। अपनी सरजमीन नहीं छोड़ेंगे, गजा को दोबार बनाएंगे। जंगबंदी पर दुनिया भर में जश्न। जंगबंदी मुआहिदे का ऐलान कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी ने किया। कहा जंगबंदी पर अमल दरामद का आगाज इतवार से होगा। कतर, मिस्र और अमरीका की सालिसी में जंगबंदी मुआहिदे पर इत्तफाक किया गया। मुआहिदे के पहले मरहले में इसराइली फौज गजा में 700 मीटर पीछे हटेगी। 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। हमास 33 इसराइली कैदी रिहा करेगा। जंगबंदी मुआहिदा हो रहा है तो बम क्यों बरसा रहे हो? अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी के सवालात। सिक्योरिटी एहलकारों ने सहाफ़ी को कॉन्फ्रेंस रूम से घसीट कर बाहर निकाला। सहाफ़ी ने पूछा, गजा में मेरे सहाफ़ी दोस्तों के घरों को क्यों तबाह होने दिया गया? आप मीडिया की आज़ादी की बात करते हैं और सवालों के जवाब नहीं देते। आप आलमी मुजरिम हैं, आपको हैग में आलमी अदालत में जवाबदेह होना चाहिए। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में लगी आग की शिद्दत तेज हवाओं ने बढ़ा दी। आग से अब तक 26 अफराद हलाक हो चुके। नुकसानात का तखमीना $275 अरब लगाया गया। मुतासरा इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा बढ़ गया। खौफनाक आग से 150 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर मौजूद हर चीज राख बन गई। पाकिस्तान के शायान आफरीदी ने ITF एशिया अंडर 14 चैंपियनशिप जीत ली। कोलंबो में खेले गए फाइनल में सिंगापुर के निकोलस को 2-1 से शिकस्त दी। टेनिस फेडरेशन के सदर एहसामुल्लाह की नौजवान खिलाड़ी को मुबारकबाद।